बालाघाट में एसबीआई कियोस्क संचालक पर धोखाधड़ी का आरोप। मुख्यमंत्री आगमन की तैयारियों के लिए कलेक्टर एसपी ने किया निरीक्षण। बालाघाट नगर पालिका परिषद की बैठक में 21 प्रस्तावों पर चर्चा। बालाघाट जिले के मोहगांव में स्थित एसबीआई कियोस्क बैंक के संचालक गौरव मिश्रा पर खाता धारकों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। खाता धारकों ने इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के.एल. बंजारे को शिकायत कर ज्ञापन सौंपा है। खाता धारकों का कहना है कि उन्होंने कियोस्क बैंक में धनराशि जमा की थी, जिसके लिए उन्हें संचालक द्वारा जमा पावती भी दी गई थी, लेकिन जब उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहगांव से स्टेटमेंट निकाला तो उनके द्वारा जमा की गई धनराशि बैंक खाते में नहीं दिखी। इस धोखाधड़ी के खिलाफ खाता धारकों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। हमारे पैसे मिश्रा जी ने, गौरव मिश्रा, 1,20,000 रुपये निकाल लिया है। हम उसके घर जा रहे हैं, बार बार देने को खाली नहीं है। आज दूंगा कल दूंगा, और हमारा कोई नहीं आगे पीछे, ऐसा टहला रहा है हमको। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं आप उसके? 6 महीने हो गए। गौरव मिश्रा ने जो बैंक पे जो पैसे डाले थे, वो सारा पैसा कभी हमारे बैंक पे डाला ही नहीं है। उसने स्टेटमेंट से पता चला है कि कभी भी पैसा डाला नहीं है। जो मैं कभी पैसे जमा करती थी, कैश ले जाके वहाँ डालती थी, वो पैसे कहाँ हैं मेरे? कितने पैसे जमा किए आपने? उसमें 4,39,000 थे मेरे। कितनी बार में ये पैसा जमा हुआ था? मैं कभी 1 लाख डालती थी, कभी 1.5 लाख डालती थी। लास्ट टाइम मैंने 1,37,000 मैंने डाली थी, मई में 28 मई को डाली थी। उसमें कोई भी डेट में 5 साल 6 साल सारे साल का आपके पास रिसीव है? इसका रिसीव है मेरे पास में। किसने दिया था आपको? गौरव मिश्रा ने सील सहित दिया है। अच्छा, सील सहित दिया है। लास्ट टाइम स्टेटमेंट भी दिया है, तो उसमें पूरा बैलेंस उसका कौन सा ऐसा रिकॉर्ड रखा है उसने जिसमें हमारा पैसा दिख रहा है? नहीं, बड़े ब्रांच में पैसे नहीं दिखते। मोहगांव से सुभद्रा कांत अपने सहयोगियों के साथ आज उपस्थित होकर एप्लीकेशन दिए हैं, और उनका ये कहना है, पूछताछ से पता चला है कि कियोस्क संचालक जो मोहगांव के हैं गौरव मिश्रा, इनके साथ धोखाधड़ी किए हैं। इस बात की एप्लीकेशन दिए हैं कि लगभग इनसे 8,50,000 रुपया इनके द्वारा जमा किया गया है, लेकिन आज इनके द्वारा खाते जब चेक किया गया तो उसमें पैसे नहीं हैं। तो इस बात की एप्लीकेशन दिए हैं हमें, और मैं इसकी जांच के लिए अभी मैं थाना मलाजखंड भेज रहा हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को सावन उत्सव कार्यक्रम में बालाघाट पहुंचेंगे। उनके आगमन की तैयारियों के लिए शुक्रवार को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और एसपी समीर सौरभ ने संयुक्त रूप से अपने दल के साथ स्थानीय कृषि मंडी का निरीक्षण कर तैयारियों के लिए जरूरी निर्देश दिए। कृषि मंडी में झूले लगाकर सावन उत्सव की भांति सजाया जाएगा। साथ ही महिलाएं राखी गीतों का गायन भी करेंगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन जनजातीय नर्तक व गायक दलों के साथ स्थल पर होगा। सावन मास के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बालाघाट नारी मंच के द्वारा स्थानीय काली पुतली चौक समीप स्थित सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हनुमान मंदिर के पंडित कपिल शास्त्री के द्वारा शुक्रवार को शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त होने पर मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से महारुद्राभिषेक की पूजा संपन्न कराई गई। इस संबंध में नारी मंच की अध्यक्ष श्रीमती शांता तिवारी ने कहा कि नारी मंच द्वारा सावन मास में करीब 10 वर्षों से सभी महिलाओं द्वारा मिलकर सामूहिक रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। हम लोग हर वर्ष सावन मास में नारी मंच की पूरी महिलाएं मिलकर शंकर जी का अभिषेक करते हैं। घरों में जो अलग होते होंगे उनके, लेकिन हम पूरी बहनें मिलके शंकर जी का अभिषेक करते हैं श्रावण मास में। कम से कम 8-10 साल से हम लोग यही करते हैं, शंकर जी का अभिषेक करते हैं सारी बहनें मिलकर। श्रावण मास के पर्व उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष नारी मंच के द्वारा यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से भगवान का रुद्राभिषेक का सामूहिक रूप से आयोजन किया जाता है। नारी मंच एक महिलाओं का बहुत अच्छा संगठन है जो समस्त सामाजिक कार्य में सदैव आगे बढ़ कर के हिस्सा लेता है, और इसी तारतम्य में पिछले 10 वर्षों से ये लगातार श्रावण मास के
इस पर्व पर रुद्राभिषेक करती चली आ रही हैं। गौ वंश संरक्षण, पालन पोषण व गौशाला के लिए टीन शेड निर्माण कराने की मांग राधा कृष्ण गौशाला समिति ग्राम छोटा जागपुर बालाघाट ने क्षेत्रीय विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष से की है। इस संबंध में समिति के पदाधिकारी सुखलाल भोयर बाबा ने बताया कि राधा कृष्ण गौशाला का शुभारंभ 11 सितंबर 2022 को किया गया है। गौशाला के लिए शिव मंदिर स्कूल टेकरी में ग्राम पंचायत द्वारा स्थान दिया गया था, जिससे समिति के सदस्यों व हमारे द्वारा गौ सेवा व मंदिर में पूजा अर्चना नियमित रूप से की जाती है। बालाघाट नगर पालिका परिषद की बैठक में 21 नए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने बताया कि पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन ने 4.5 करोड़ रुपए की विशेष निधि दी है, जिसमें स्विमिंग पूल, ओवरब्रिज निर्माण और जल कर में वृद्धि जैसे कार्यों की स्वीकृति मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला भी सामने आया, जिसकी जाँच होगी। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पूरी परिषद मिलकर काम करेगी। जो हमारे नए एजेंडे, कुछ जो नया एजेंडा था उसमें कुछ 21 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन इसके अलावा परिषद की बैठक की शुरुआत हुई पुराने एजेंडे से। हमारे कुछ परिषद के सदस्य चाहते थे कि जो पिछला एजेंडा था उस पर चर्चा कर ली जाए, एक समीक्षा कर ली जाए कि जो प्रस्ताव पारित हुए थे उन पर कितनी कार्य योजना तैयार की गई। तो कुछ बिंदुवार चर्चा उन पर हुई। उसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण विषय था, हमारे आदरणीय सांसद महोदय ढाल सिंह बिसेन जी द्वारा जो विशेष निधि हमें दी गई है वो लगभग 4 करोड़ 50 लाख की है, जिसमें 4 बड़े महत्वपूर्ण कार्यों की स्वीकृति हुई है। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे द्वारा जनपद शिक्षा केंद्र लालबर्रा की बिरसौला, निलजी, बल्हारपुर व अन्य शासकीय शिक्षण संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं से उनकी समस्याओं को सुना गया। साथ ही मध्याह्न भोजन किचन रूम का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर तैयार मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता भी जांची गई। तत्पश्चात पौधारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण में एक और कदम बढ़ाया गया। आपकी आंटी हूँ, ठीक है।